Hello everyone, this is me Akash sir. Warmly welcomes you all to the tuition point जहां आप सीखने वाले हो इकोनॉमिक्स, वो भी बहुत आसानी से। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अगर ना आए तो बच्चों भर भर के मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप गालियां दे सकते हो और मैं रेडी हूँ आपकी गालियां खाने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं यार व्हाट इज पीपीसी। तो याद रखो बच्चों, पीपीसी इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व which shows all the possible combination of two goods which can be produced in an economy within the given resources and technology. Right? तो देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके नाम में ही छुपी हुई है। अब नाम में कैसे छुपी है अब देखते हैं। भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो ऑब्वियसली बात है ये एक ऐसा कर्व है जो प्रोडक्शन को शो करता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, यानी कितनी पॉसिबल प्रोडक्शन आप एक इकोनॉमी में कर सकते हो ऑफ टू गुड्स which can be produced within the given resources and technology, right? तो अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं और आपको 2 मिनट के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो बच्चों, पीपीसी है क्या? इट इज अ ग्राफिकल representation which shows all the possible combination of two goods which can be produced in an economy within the given resources and technology। तो देखो बच्चों, अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पीपीसी क्या है? पीपीसी कुछ नहीं बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी आपको ग्राफ के थ्रू वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक इकोनॉमी के अंदर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो गुड्स के, राइट, विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, अब मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर है और आपकी मदर के पास किचन में 1 किलो पोटैटो है, राइट। पूरी फैमिली बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। बच्चा पार्टी कह रही है कि मम्मा हम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, और जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं फैमिली में वो कह रहे हैं कि हम आलू टिक्की खाएंगे। फाइन। ध्यान देने की बात यह है कि बच्चों के रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज कितने हैं? 1 किलो पोटैटो, राइट। अगर मम्मा 1 किलो पोटैटो में से ज्यादा फ्रेंच फ्राइज बनाएंगी तो ऑब्वियसली बात है बच्चों आलू टिक्की कम बनेगी, राइट। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर मम्मा ज्यादा आलू टिक्की बनाएंगी तो फिर बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज जो है बच्चों वो कम बनेंगे। तो इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी डिसाइड करना होता है कि हमारी इकोनॉमी कौन से गुड बनाएगी और किस कॉम्बिनेशन में बनाएगी, क्योंकि बच्चों इकोनॉमी में भी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं। तो ये एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि वो किस कॉम्बिनेशन में दो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे इकोनॉमी के सामने दो गुड्स कौन से होते हैं? एक होती है कैपिटल गुड्स। इकोनॉमी या तो बच्चों कैपिटल गुड्स बना सकती है या कंज्यूमर गुड्स बना सकती है, राइट। तो इकोनॉमी अगर ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाएगी तो ऑब्वियसली बात है बच्चों कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। तो ये पीपीसी यही दिखाता है कि भाई एक इकोनॉमी में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो गुड्स के विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है वो आपको पता है पूरी की पूरी अजम्पशन बेस्ड ही है। फाइन। अब आपका सवाल मेरे साथ ये होना चाहिए कि सर पीपीसी सिर्फ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ही क्यों दिखाता है, वो 4 गुड्स के कॉम्बिनेशन क्यों नहीं दिखाता? तो जवाब बच्चों बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस यहाँ पे आप चीजों को 2 डायमेंशन में शो करोगे, और ग्राफ के बच्चों 2 ही एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसलिए आप सिर्फ 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को ही ग्राफ पे शो कर सकते हो। फाइन। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बेसिक अजम्पशंस ऑफ अ पीपीसी। तो देखो बच्चों, पीपीसी की कुछ अजम्पशंस होती हैं, राइट। देखो पीपीसी की क्या अजम्पशन होती है? पहली बात तो सिर्फ 2 गुड्स ही बन सकते हैं। तो राइट, पहले क्या लिखा हुआ है? देखो, प्रोडक्शन ऑफ ओनली 2 गुड्स, यानी 2 गुड्स ही बनेंगे, 2 गुड्स से ज्यादा नहीं बनेंगे। रीजन? क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के 2 ही एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसीलिए आप सिर्फ 2 ही गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को
दिखा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स बनेंगे, इकोनॉमी में बच्चों मल्टीपल गुड्स बनते हैं। फाइन। उसके बाद बच्चों रिसोर्सेज फिक्स रहेंगे। मम्मी के किचन में कितने थे? 1 kg पोटैटो। अब 1 kg को कोई 2 किलो पोटैटो में कन्वर्ट नहीं कर सकता। रिसोर्सेज जो है बच्चों वो सेम ही रहेंगे, यानी फिक्स रहेंगे, राइट। टेक्नोलॉजी बच्चों सेम रहेगी, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज नहीं होगी। उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनका फुलर एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करोगे, यानी मम्मा किचन में रखे 1 किलो जो पोटैटो हैं उनमें से किसी भी पोटैटो को वेस्ट नहीं करने वाली, वो पोटैटो को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगी, चाहे वो टिक्की बनाए चाहे वो फ्रेंच फ्राइज बनाए। फाइन। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस थी पीपीसी की, राइट। अब देखो बच्चों पीपीसी की अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पीपीसी दिखता कैसा है, पीपीसी होता कैसा है। तो पीपीसी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज है पीपीसी बच्चों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। कैसा कर्व है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। फाइन। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये है कि ये होता है कॉनकेव टू दी ऑरिजिन। कैसा होता है? कॉनकेव, कॉनकेव टू दी ऑरिजिन। तो देखो बच्चों अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई पीपीसी जो है वो दिखता कैसा है। तो पीपीसी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक तरफ एक्स एक्सिस एक तरफ वाई एक्सिस। तो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी ऊपर से नीचे जाएगा। फाइन। और कैसे है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है प्लस कॉनकेव है। ये जो फिगर बनी है कैसी है? कॉनकेव टू द ओरिजिन। फाइन। हमेशा याद रखना बच्चों एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हो? यूनिट्स गेन्ड, राइट। और वाई एक्सिस पे क्या लिखते हो? यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड, राइट। और याद ना रहे तो बच्चों ध्यान रखना, सब देखो सब बच्चे अपनी एक्स से नफरत करते हैं परफेक्ट करते हैं ना। अगर मेरी एक्स ने मेरा ये ले लिया, मेरी एक्स ने वो ले लिया, ठीक है, मेरी एक्स मेरे पैसे खा गई, मेरे एक्स ने ऐसा कर दिया, मेरा फोन ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो याद रखना एक्स का हमेशा बच्चों बेनिफिट ही होता है। जिसकी भी तुम कहानी सुन लोगे ना एक्स के बारे में, तो सब यही बोलेंगे कि भाई एक्स तो जो है बहुत ही ज्यादा चालाक था, या एक्स बहुत ज्यादा चालाक थी, अपना बेनिफिट करती। तो याद रखना एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएंगे? यूनिट्स गेन्ड। और वाई एक्सिस पे क्या आएंगे? यूनिट्स सेक्रीफाइस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई एक्स है तो एक्स ने आपका काट दिया यानी आपसे बेनिफिट सारे ले लिए। तो जब भी गेन होगा तो आप उसे एक्स एक्सिस पे लिख दोगे, और जब भी वाई होगा तो आप, जब भी सेक्रीफाइस होगा तो आप उसको वाई एक्सिस पे लिख दोगे। अब कोई भी बच्चा बच्चों प्लीज रोएगा नहीं कि एक्स की याद आ गई, एक्स वैक्स को छोड़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलो अब समझते हैं कि भाई पीपीसी जो है, ठीक है, उसे आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, क्या लिखना है एग्जाम में जिससे टीचर आपको मार्क्स देगी। देखो बच्चों पढ़ाने का क्या है, पढ़ा तो कोई भी देता है, लेकिन एग्जाम में लिखना क्या है कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, लेकिन आकाश सर बताएंगे। तो चलो अब फोकस करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है सारा का सारा लेक्चर, ठीक। चलो पीपीसी का बच्चों एक और नाम है, राइट, जैसे आपके घर का नाम है वैसे पीपीसी का एक और नाम है। पीपीसी को आप क्या बोल सकते हो? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या बस यही 2 नाम है? नहीं बच्चों, और भी नाम है। पीपीसी के अदर नेम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो ये 5 नाम है पीपीसी के, राइट। तो एग्जामिनर अगर किसी भी नाम से पूछे तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप आकाश सर का लेक्चर देख के आ रहे हो। फाइन। चलो देखो बच्चों अब पीपीसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल अज्यूम करते हैं, और उससे मैं बताऊंगा पीपीसी कैसा दिखता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फाइन। चलो अब यहां पर एक शेड्यूल मैं डिजाइन करने वाला हूं, और आपको भी वो शेड्यूल लर्न कर लेना है। अभी से पेन पेंसिल लेकर बैठ जाओ बच्चों। देखो यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है, हमारी एजम्पशंस क्या थी भाई? हमारी एजम्पशंस थी 1 किलो क्या थे हमारे पास, सॉरी मम्मा के पास 1 kg क्या थे बच्चों? पोटैटो थे। क्या बनाने वाली थी मम्मा? फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली थी, और आलू टिक्की बनाने वाली थी, राइट। फ्रेंच फ्राइज को बच्चों आप गुड एक्सलेट कर लो, और टिक्की को आप गुड वायलेट कर लो। फाइन। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में लिखो बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। गुड वन क्या है? फ्रेंच फ्राइज। तो मैं गुड वन के बदले क्या लिख रहा हूं बच्चों? फ्रेंच फ्राइज लिख रहा हूं। गुड टू के बदले क्या लिख रहा हूं? टिक्की लिख रहा हूं, राइट। उसके बाद क्या लिख रहा हूं? एमओसी। फिर क्या लिख रहा हूं? एमआरटी, राइट। देखो बच्चों सबसे पहले लिखो बच्चों कॉम्बिनेशन,
देन फ्रेंच फ्राइज, टिक्की, एमओसी और एमआरटी। चलो सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज को आप लेट करना 21, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज को 1 से कम करना, 1 से कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से कम कर दो कितना हो जाएगा 18, 3 से कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15, 4 से कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 11, 5 से कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6, और फिर 6 से कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0। ये शेड्यूल को याद रख लो बच्चों, ये शेड्यूल याद हो गया तो समझ लो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। और यही क्वेश्चन सेम न्यूमेरिकल में भी आता है बच्चों, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर न्यूमेरिकल में भी पूछ लेता है। तो इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी इसमें कवर होने वाला है, ठीक है। टिक्की को बच्चों 0 से लेट कर लो, 0 फिर काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, फाइन। अच्छा ठीक है बच्चों, एमओसी। अब सर एमओसी होते हैं तो आपने बताया नहीं। देखो बच्चों एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो बच्चों ये किस सीडिया का नाम है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड अपॉन में यूनिट्स गेन, फाइन, राइट। अब देखो बच्चों अब एक कहानी सुनाता हूं, ये सभी को पता है वैसे तो, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही क्या है? एमओसी। तो याद रखना बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही है एमओसी, फाइन। देखो बच्चों अब क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूं। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपनी बहुत सारी प्लेजर एक्टिविटीज को सेक्रीफाइस कर देते हैं, मानते हो, राइट। वो टीवी नहीं देखेंगे, वो पबजी नहीं खेलेंगे, वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें नहीं करेंगे, फाइन। वो सारा ध्यान क्या करते हैं, सब चीज सेक्रीफाइस करके सिर्फ पढ़ाई में डिवोट कर देते हैं, फाइन, राइट। यानी उन्होंने अपनी सारी लेजर एक्टिविटीज को छोड़ दिया अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए, यानी कुछ पाने के लिए उन्होंने कुछ चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कुछ चीज गेन करने के लिए उन्होंने कुछ चीजों का सेक्रीफाइस कर दिया। यही क्या है? यही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बच्चों, राइट। इन ऑर्डर टू गेन, एग्जाम में क्या लिखोगे? ये लिखोगे, इन ऑर्डर टू गेन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, units of good y has to be sacrificed। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं एमओसी। कि कुछ चीजों को गेन करने के लिए, यानी एक्स की कुछ चीजों को गेन करने के लिए आपने वाई की चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स के पास गर्लफ्रेंड 1 और गर्लफ्रेंड 2 थी, राइट। अब गर्लफ्रेंड 1 और गर्लफ्रेंड 2 दोनों ने इसे बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, फाइन। अब इसने क्या करा, इसने GF1 पकड़ ली और ये GF1 के साथ घूमने चला गया और इसने GF2 को क्या करा? सेक्रीफाइस कर दिया। तो यानी कुछ पाने के लिए, यानी GF1 का क्वालिटी टाइम पाने के लिए उसने GF2 के टाइम को सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? एमओसी। क्या बोलते हैं? एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना, राइट। अब ये सब एग्जाम में मत लिख देना, ये तो समझाने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ही समझते हैं, यहां से समझते हैं रियलिस्टिक एग्जाम्पल। देखो बच्चों मदर थी, ठीक है, मदर को कुछ फ्रेंच फ्राइज बनानी थी और कुछ टिक्की बनानी थी, फाइन, परफेक्ट। तो देखो बच्चों एक टिक्की पाने के लिए, यानी 0 टिक्की बन रही थी पहले, अब 0 से 1 टिक्की बनाने के लिए मदर को एक फ्रेंच फ्राइज, यानी 21 से 20 फ्रेंच फ्राइज, यानी एक फ्रेंच फ्राइज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस। यानी इन ऑर्डर टू गेन 1 टिक्की मदर हैज टू सेक्रीफाइस 1 यूनिट ऑफ फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? एमओसी। क्या बोलते हैं? एमओसी, परफेक्ट। अब अगला भी देख लेते हैं, चलो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इन ऑर्डर टू गेन 1 टिक्की, अब हम देख रहे हैं 1 से 2 कितना गेन कर रही है? 1 टिक्की और बनाने के लिए मदर को कितनी फ्रेंच फ्राइज सेक्रीफाइस करनी पड़ी? 2 सेक्रीफाइस करनी पड़ी। 20 से कितनी होगी? 18। कितना सेक्रीफाइस हुआ? 2। और गेन कितना हुआ 1 से 2 में? सर +1 का, राइट। तो इन ऑर्डर टू गेन
1 टिक्की, मदर हैज टू सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज। तो यही क्या है बच्चों, यही एमओसी है। क्या है? यही एमओसी है। फाइन, चलो समझ आया। चलो, तो इसी को एमओसी बोलते हैं। अब एमओसी आ गया तो बच्चों एक और टॉपिक मन में आ रहा है, तो ये भी आपको बता ही देता हूं। ये है बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, इसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दे रखे है बुक में? एग्जाम्पल दे रखे है जैसे मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स के पास 3 जॉब थी, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, राइट। जॉब ए में उसको 1 लाख सैलरी मिल रही थी, बी में उसको 2 लाख सैलरी मिल रही थी, और सी में उसको 2.5 सैलरी मिल रही थी, राइट। तो उसने क्या करा, उसने 2.5 की सैलरी को एक्सेप्ट कर लिया, और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा छोड़ा उसने? नेक्स्ट बेस्ट कौन सा? 1 लाख, 2 लाख? सर 2 लाख। तो 2 लाख जो उसने छोड़ा है, यही क्या है? यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बच्चों, राइट। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, राइट। 2.5 लाख की नौकरी पकड़ने के लिए उसने 2 लाख की नौकरी को लात मार दी, यानी छोड़ दिया। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये भी बच्चों 1 मार्कर में आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं, राइट। तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं फिर इसी स्पेस को इरेज करके यहीं पर ही आगे समझाने वाला हूं। फाइन, चलो। तो चलो बच्चों, अब इस शेड्यूल को करते हैं कंप्लीट और सीखते हैं भाई एमओसी क्या है, एमआरटी क्या है। फाइन, चलो सीखते हैं। देखो, अब हम निकालेंगे एमओसी। एमओसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन में यूनिट्स गेन, राइट। यही है। चलो देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ए पे तो मैं एमओसी को फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 21 से पहले कितने फ्रेंच फ्राइज थे और 0 से पहले कितनी टिक्की थी। तो मुझे नहीं पता क्या गेन हो रहा है, क्या सेक्रीफाइस हो रहा है। फाइन, तो पहले कॉम्बिनेशन पर तो मैं एमओसी को फाइंड आउट नहीं कर सकता। अब दूसरे पे देखते हैं बच्चों, यूनिट सेक्रीफाइस। कहां सेक्रीफाइस हो रही है? यहां। कितना सेक्रीफाइस हो गया सर? 1। तो यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन में यूनिट गेन। गेन कितना हो रहा है? 0 से 1 में कितना गेन हो रहा है सर? +1, 1 का ही गेन हो रहा है। तो 1 अपॉन में 1, एमओसी कितना हो गया? 1, राइट। कितना सेक्रीफाइस हो रहा है यहां से? सर 2 सेक्रीफाइस हो रहा है, और गेन कितना हो रहा है सर? गेन हो रहा है +1, 1 से 2 में +1, राइट। तो यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन में यूनिट गेन, तो कितना आ गया? 2 ही आ गया। यहां पर कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 3 यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है, और गेन कितनी यूनिट्स हो रही है सर? वही +1। तो सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, राइट। उसके बाद यहां पे कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 15 से 11, सर 4 सेक्रीफाइस कर दी, 4 यूनिट्स। और गेन कितनी हो रही है सर? 3 से 4 में सर 1 ही गेन हो रही है। तो 4 अपॉन में 1 यानी कि 3, और यहां पर यानी कि 4। अब कितना सेक्रीफाइस हो रहा है सर? 5 सेक्रीफाइस हो रहे हैं, 5। और गेन कितना हो रहा है सर? +1 गेन हो रहा है। फाइन, तो कितनी सेक्रीफाइस हो रही है? 5, और गेन कितनी हो रही है? 1। दिस इज 5। यहां पे कितनी गेन सेक्रीफाइस हो रही है सर? 6 से 0 हो गई, तो पूरे के पूरे 6 ही सेक्रीफाइस हो गई। और गेन कितना हो रहा है बच्चों? गेन हो रहा है सर +1। तो सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन में यूनिट गेन, तो 6 अपॉन में 1 दैट इज 6। तो इस तरीके से बच्चों एमओसी आ गई। अब एमआरटी कौन सी चिड़िया का नाम है बच्चों? अगर आप एमओसी को ही रेशो में लिख दोगे तो उसी को क्या बोलते हैं? एमआरटी। क्या बोलते हैं? एमआरटी। एमआरटी है क्या सर? एमआरटी कुछ नहीं है, एमआरटी इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज एमआरटी। अच्छा बच्चों, एमआरटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। एमआरटी ही बच्चों डिसाइड करता है कि पीपीएफ का स्लोप क्या होगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, इट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। पीपीसी के स्लोप को क्या बोलते हैं बच्चों? एमआरटी। क्या बोलते हैं? एमआरटी। एमआरटी अगर मैं एमओसी को रेशियो में लिख दूं, 1/1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1:1। 2/1 को क्या लिख सकता हूं? 2:1। 3/1 को क्या लिख सकता हूं? 3:1। 4/1 को 4:1। 5/1 को 5:1। 6/1 को 6:1। तो अगर मैं एमओसी को रेशियो में लिख दूं तो वही क्या कहलाता है? एमआरटी। एमआरटी इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। परफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और टीचर ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन दे देगी और बोलेगी आपको एमओसी फाइंड आउट करो और एमआरटी फाइंड आउट करो। और कितने मार्क्स में आता है बच्चों? 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स आ गए आपकी पॉकेट में। फाइन, तो एक बार नोट कर लो प्लीज इसे।
मैं हट जाता हूं, ठीक है। चलो अब हम इससे एक पीपीसी क्रिएट करने वाले हैं। फाइन, देखो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, दिस इज ओरिजिन। फाइन, एक्स एक्सेस पे क्या लिखते थे, यूनिट्स गेन, राइट, याद है ना, एक्स सब कुछ ले गई, सिर्फ गेन ही गेन कर गई अपना, ठीक। चलो 1 2 3 4 5 6, यहां पे लिखते हैं यूनिट्स गेन। और कौन सी यूनिट्स गेन हो रही है बच्चों, देखो टिक्की गेन हो रही है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, टिक्की। फाइन, और टिक्की मेरे लिए क्या है बच्चों, मेरे लिए टिक्की गुड बाय है, ठीक है। दिस इज गुड वाई और दिस इज गुड एक्स, परफेक्ट। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे 21 तक जाना है, तो मैं एक एक का तो नहीं लूंगा, मैं 3 का गैप ले लेता हूँ। फाइन, चलो पहला हो गया बच्चों 3 6 9 12 15 18 एंड 21। फाइन, देखो बच्चों पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 0,21, तो पहला क्या हो गया बच्चों 0,21, तो मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ 0,21। दूसरा क्या है 1,20, तो ये 1 ये रहा और 20 समवेयर आ जाएगा यहाँ पे। फाइन, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे बी 1,21। फाइन, नेक्स्ट क्या है मेरे पास बच्चों, सी में है 2,18, तो 2 और 18 तो बच्चों परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो दिस इज सी 2,18। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है 3,15, तो देखो बच्चों 3 और ये रहा 15। फाइन, थोड़ा बहुत हिल सकता है, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मेरे पास रूलर नहीं है, स्केल नहीं है, लेकिन आपके पास गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो 3,15 बनेगा बच्चों कॉनकेव ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4,11, ठीक है, तो 4 ये रहा और 11 आ जाएगा 12 के समवेयर नीचे, हाँ यहाँ मान लेते हैं, चलो ये हो गया ई 4,11। फाइन, अब हमारे पास एफ 5,6, 5,6 यहाँ पे आ गया। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चों 6,0, ये हो गया जी पॉइंट 6,0। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको करने वाला हूँ ज्वाइन, लेकिन मैं करूंगा एक अलग कलर के पेन के साथ, ठीक है। देखो ये ज्वाइन करा 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 और कैसा आ गया कॉन्वेक्स, ठीक है। देखो कैसा गया बच्चों, कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। और दूसरा क्या है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है बच्चों, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कैसा कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। फाइन, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, एमआरटी क्या है, एमआरटी बच्चों क्या होता है, स्लोप ऑफ पीपीसी। ये बच्चों पीपीसी का एक स्लोप है। फाइन, यानी भाई पीपीसी बनेगा कैसे, कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये एमआरटी डिसाइड करता है, राइट। अगर बच्चों एमआरटी इंक्रीजिंग है, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे एमआरटी लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1। तो अगर एमआरटी इंक्रीज करता है तो हमेशा कॉनकेव बनता है, कॉनकेव बनेगा। अगर एमआरटी बच्चों डिक्रीज करेगा तो हमेशा पीपीसी कॉन्वेक्स बनेगा। और अगर बच्चों एमआरटी कांस्टेंट रहेगा तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, टीचर जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देना पसंद करती है, वो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछती है, क्या पूछती है, कैन पीपीसी ऑलवेज बी कॉनकेव। तो बच्चे कहते हैं हाँ यार प्रॉपर्टीज में तो पढ़ा था कि कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो लिख देता है यस। नो बच्चों, रिफ्यूट करेंगे स्टेटमेंट को, रीजन भी क्योंकि पीपीसी कैसा बनेगा ये कौन डिसाइड करता है, एमआरटी। तो आप लिखोगे वहां पे द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व इज डिसाइडेड बाय द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन if MRT is decreasing, so PPC will be convex, and MRT if constant then PPC will be straight line। तो आप उसका स्केड्यूल भी सीख सकते हो बनाना, मैं भी बना के दिखा दूंगा,
और टीचर को बना के ग्राफ पे शो भी कर सकते हो, तो आपके एक भी मार्क्स टीचर काट नहीं पाएगी, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। फाइन, तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ लेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेंगे ये सारी चीजें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फाइन, चलो अब मुझे इसके अंदर और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखानी है, वो क्या आप ध्यान से समझना। देखो बच्चों, जो भी पीपीसी के ऊपर, जो भी पॉइंट पीपीसी कर्व के ऊपर आते हैं, ठीक है, ये सारे कर्व के, ये सारे पॉइंट क्या है, पीपीसी कर्व के ऊपर है, तो जो भी पॉइंट पीपीसी कर्व के ऊपर आते हैं वो कैसे पॉइंट्स होते हैं, फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड। कैसे होते हैं, फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड, कि मतलब आपने इस पॉइंट, इस ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे, इसका मतलब क्या है कि इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते, राइट। अगर आप 0 टिक्की बनाओगे तो आप कितने फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो, 21, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अगर खुद भगवान साक्षात धरती पे उतर के आ जाएंगे और वो भी बोलेंगे कि भाई अगर 0 टिक्की है, राइट, तो मैं फ्रेंच फ्राइज 22 बना दूं, तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। जो भी पॉइंट पीपीसी कर्व के ऊपर आते हैं वो क्या डिपेंड करते हैं, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पॉइंट ए बी सी डी ई एफ एन जी, ये कैसे पॉइंट है, पहली बात तो ये अटेनेबल पॉइंट है। कैसे पॉइंट है, अटेनेबल, इनको आप अटेन कर सकते हो, ये अटेनेबल पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं, अटेनेबल पॉइंट्स, राइट। और ये क्या शो करते हैं, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इनसे बेहतर इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बेहतर इस्तेमाल हो सकते हैं कि भाई अगर रिसोर्सेज चेंज हो जाए, अगर टेक्नोलॉजी और ज्यादा अच्छी अपग्रेडेड आप यूज करो, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी और सेम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर दोगे तो इनसे बेहतर पॉइंट्स कोई नहीं हो सकते। तो कहने की बात मतलब ये है बच्चों कि मान लो 80 मार्क्स का एग्जाम था, तो अगर ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई 80 में से 80 आए हैं, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। अब 80 में से कोई 81 तो नहीं ला सकता, 80 में से कोई 85 तो नहीं ला सकता। अब कोई बोल दे कि सर 1 मार्क फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो बच्चों ये ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो आज तक कभी हुआ नहीं है कि भाई किसी के 80 में से 80 बना गया। फाइन, तो याद रखना, खुद भगवान खुद धरती पे उतर के आ जाए और बोले कि भाई मैं इससे अच्छा पॉइंट बना दूंगा, ठीक है, ए से बी से सी से डी से ई से एफ से जी से, तो वो नहीं पॉसिबल है, राइट। और मान लो कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं एच। एच पॉइंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 1,12, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस 1 पे है और वाई एक्सिस आपका 12 पे है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1,12, राइट। तो क्या ये पॉइंट भी पॉसिबल है, हाँ बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 80 मार्क्स का एग्जाम है और बच्चे कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो जो भी पॉइंट पीपीसी के पीछे आते हैं, यानी इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के पीछे आते हैं, वो क्या है, वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मान लो ये एच पॉइंट है और एक पॉइंट मैं आई यहां बना देता हूं, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 2,3। तो याद रखना ये जो पॉइंट एच और आई है, जो एच पॉइंट है और ये जो आई पॉइंट है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या इन्हें अटेन किया जा सकता है, हाँ बच्चों बिल्कुल अटेन किया जा सकता है। 80 में से 20 नंबर भी आ सकते हैं, 30 नंबर भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं। तो इस पीपीसी बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट है वो आपने अच्छे से इस्तेमाल नहीं करें, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या दिखाते हैं, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और याद रखना बच्चों ये दोनों पॉइंट ही अटेनेबल हैं, 80 में से 80 लाने भी अटेनेबल है और 80 में से 20, 30, 40, 50 लाना भी अटेनेबल है। फाइन, अब एक और पॉइंट को देखते हैं, इसे ध्यान से समझना, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं पॉइंट लेके आ रहा हूं 21,6, यहां एक पॉइंट ले आता हूं, इसे बच्चों से इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसे इरेज कर देता हूं। अब मैं एक पॉइंट लेके आ रहा हूं, इसे ध्यान से समझना, पॉइंट है 6,20, यहां एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ठीक है, आए इस पॉइंट को जे लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, जे। यहां पे अगर आप देखोगे तो 6 कॉमा और ये 21 के आगे बन रहा है 6,21। तो बच्चों ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पीपीसी के बियॉन्ड है, यानी पीपीसी के परे है ये वाला पॉइंट। तो याद रखना ये पॉइंट कैसा पॉइंट है बच्चों, ये एक अनअटेनेबल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, अनअटेनेबल पॉइंट, यानी इसको हासिल नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं भाई 80 में से 200 नंबर ले आओ तो ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। 80 में से 90 मार्क्स
लाओ, ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो ये अनअटेनेबल पॉइंट है, इसे लाना, इसे हासिल करना पॉसिबल नहीं है। फाइन, समझ आ गया? तो जो पॉइंट पीपीसी बाउंड्री के ऊपर आते हैं वो फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हैं। जो भाई इनसाइड पीपीसी आते हैं वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दिखाते हैं, और जो बियॉन्ड पीपीसी आते हैं तो याद रखना वो अनअटेनेबल पॉइंट है। राइट, ये पॉइंट क्या है? दिस इज बियॉन्ड पीपीसी, ये पीपीसी के बियॉन्ड है। फाइन, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज इसे मार्क कर लो। कभी कभी टीचर ऐसा एक एग्जाम्पल या फिर एक ऐसी इलस्ट्रेशन दे देती है और बहुत सारे पॉइंट लिख देती है, पूछती है कि भाई अटेनेबल पॉइंट्स बता दो। तो मुझे पता है अटेनेबल पॉइंट्स कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई अटेनेबल है। अनअटेनेबल कौन सा है? जे। तो कुछ भी टीचर जो है आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले कर सकती है, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन बच्चों हमें ट्रिक नहीं होना है, बिकॉज आपके साथ है आकाश। तो प्लीज बच्चों नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फाइन, और मैं अगला टॉपिक जल्दी ही आपके सामने लेकर आने वाला हूं।